कलयुग के प्रभाव से अछूता है भारत का नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली का केंद्र है नैमिषारण्य। 18 पुराण 4 वेद श्रीमद् भागवत गीता का यही हुआ था पहला उपदेश। पहली बार सत्यनारायण की कथा भी यही सुनी गई थी। चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात है नैमिषारण्य। धार्मिक आध्यात्मिक आस्था का एक ऐसा केंद्र जहां 18 पुराण 4 वेद का सबसे पहले उपदेश हुआ था, जहां पहुंचने के बाद ही चारों धाम की यात्रा का फल मिलेगा, जिसे समूचे धरती का अष्टम वैकुंठ कहा जाता है और इसे ही मानव सृष्टि प्रारंभ स्थल भी कहा जाता है। जी हाँ, धर्म अध्यात्म का ये केंद्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो सुनिए सीधे नैमिषनाथ मंदिर से नैमिषारण्य की यात्रा में पहुंचे कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के विद्वान पंडित अवधराज तिवारी शास्त्री जी की जुबानी। नैमिषवर तीर्थ विख्याता और ये अति पुनीत साधन सिद्धाता। यह अत्यंत पवित्र जो भी साधक होते हैं और जो उनकी कामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और नेम चक्र है यहाँ। नेम मतलब होता है धुरी, पृथ्वी की पूर्ण धुरी है और उस नेम चक्र में स्नान करने से लौकिक पारलौकिक सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नैमिष भगवान का स्थान है। गोमती नदी यहाँ प्रवाहित होती है। उनमें स्नान करने से सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस स्थान पर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सारे पुराण 18 पुराण 18 उपपुराण 18 अपुराण को श्रवण कराया था और तभी से 1000 का सत्र था, जिसमें सभी वेद और पुराणों को वाचन किया गया, श्रवण कराया गया और दीर्घ सत्र चला। तभी से यह तीर्थ अति पावन पवित्र एक परंपरागत रूप में आज तक वर्तमान है। दरअसल इस पावन तीर्थ की यात्रा में कटनी के बरही से शास्त्री अवधराज तिवारी, विमलेंदु पयासी, काशीराम दुबे, प्रभाकर तिवारी, विपिन सोनी, आनंद राव, पुनीत दुबे परिवार सहित 20 सदस्य जत्था पहुंचा हुआ था। नैमिषनाथ भगवान का दर्शन यात्रियों ने गोमती नदी में स्नान कर चक्र तीर्थ पहुंचे। पावन गोमती नदी के किनारे बसे नैमिषारण्य में भगवान विष्णु के चक्र से एक विशाल तालाब कुंड बना है, जिसमें स्नान करने से चारों तीर्थ का फल मिलता है। यही व्यासपीठ भी है और 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष भी है। यही मनु सतरूपा को उपदेश मिला था। यह ऋषि दधीची ने अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। इन अस्थियों से ही देवराज इंद्र का ताकतवर हथियार वज्र बना था। सुनिए हमारे संवाददाता आनंद सराफ की जुबानी सीधे नैमिषारण्य से लाइव। नमस्कार, मैं हूं आनंद सराफ और आप देख रहे हैं खबर MP 24। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक ऐसा धाम है जो सबको मोक्ष देने वाला है। एक ऐसा तीर्थ है जहां देवता भी अपना कल्याण करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के चक्र से यहाँ एक कुंड का निर्माण हुआ था, जहाँ सारे तीर्थों का जल है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोमती नदी के तट में बसा यह चक्र तीर्थ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ 18 पुराण 4 वेद का निर्माण हुआ था और भगवान सत्यनारायण की कथा भी पहली बार इसी तीर्थ क्षेत्र में हुई थी। इसीलिए समूचे भूमंडल में इस तीर्थ का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ करने के बाद यदि नैमिषारण्य में व्यक्ति नहीं पहुंचता तो उसके तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद सराफ, खबर MP 24 के लिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य एक ऐसा स्थल है जो पूरे भूमंडल का कहना चाहिए वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चक्र से यहाँ एक कुंड का निर्माण हुआ है, जहाँ सारे तीर्थों का जल समाया हुआ है। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पिंडदान करने से, यहाँ स्नान करने से पूर्वजों को पितृ दोष दूर होते हैं। और यह सबसे खास जगह इसलिए भी है कि राजा रामचंद्र जी जब रावण का संहार करके आए थे तो अपना दोष मिटाने के लिए इसी स्थल पर यज्ञ किए थे और माँ सीता ने दशरथ जी को पितृ मोक्ष के लिए यहीं पे उन्होंने पिंडदान किया था। और सबसे तीसरी जो खास बात है यहाँ की 5000 पुराना बरगद का वट वृक्ष है। और इससे भी सबसे ज्यादा खास बात इस नैमिषारण्य की जो है
यहाँ 18,000 पुराणों, 4 वेद और पहली बार भगवद गीता का उपदेश भी इसी स्थान में दिया गया था। सत्यनारायण की कथा भी शायद यहीं से शुरू हुई थी। तो यह स्थल वास्तव में अद्भुत है, अध्यात्म का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है और धार्मिक आस्था के केंद्र है। खबर MP 24 के लिए नैमिषारण्य से आनंद सराफ। कहा जाता है कि यह भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। महापुराण भी यही लिखे गए थे। कहा जाता है कि यहाँ आने पर 84 कोष की परिक्रमा का फल भी मिलता है। इसलिए नैमिषारण्य को चरक तीर्थ भी कहा जाता है। नैमिषारण्य वही पावन पुनित धरा है जहाँ सूत जी ने शौनक ऋषि सहित 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। साधु संतों का मानना है कि नैमिषारण्य कलियुग के प्रभाव से अछूता है। नैमिषारण्य भगवान विष्णु के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह ललिता देवी मंदिर, श्री नारद मंदिर, हवन कुंड, पंचपुराण मंदिर, व्यास गद्दी, पंच पांडव मंदिर समेत अन्य कई स्थल देखने को मिल जाता है। नैमिषारण्य से आनंद स्टाफ की खास रिपोर्ट।